नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घमंडी बहू अपनी बीमार सास से मिलने अस्पताल भी नहीं आई। फिर बहू के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर रवि पिछले 7 महीनों से मैं अपने सोने के हार का इंतजार कर रही हूँ। हद होती है कंजूसी की। ऐसा तो कुछ नहीं मांगा है मैंने कि तुम पूरा ही ना कर पा सको। इस बार किटी पार्टी में नए हार पहनकर ही जाऊंगी, रचना लगभग चीखते हुए कहा। रवि भी चुप रहने वाला न था। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं रोज रोज तुम्हें शॉपिंग पर ले जा सकूं। घर परिवार और माँ के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। और फिर तुम जानती हो ना कि माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे 2 लाख का बंदोबस्त करना है। तुम्हारे लिए सोने के हार लेने से जरूरी है मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन। उनकी आंखों में मोतियाबिंद है। मुझे इसी साल माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है। और हाँ, तुम्हारी ख्वाहिशों और अरमानों का बोझ मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, कहकर रवि बाहर चला गया। रवि की माँ सुनीता जी रवि के पीछे टिफिन लेकर दौड़ी। वह रचना के व्यवहार से आहत था तो माँ को भी अनदेखा कर ऑफिस के लिए निकल गया। रचना ने भी गुस्से में दनाते हुए बैग पैक किया और अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। रचना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप ने बहुत प्रेम से पाला था। उसका यह मानना था कि उसके माता पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है तो उसकी कमाई पर सिर्फ उसके माँ पिता का ही हक है, न कि रवि और उसके परिवार का। रवि की माँ की बीमारी और गृहस्थी की जिम्मेदारियों से रचना को कोई मायने नहीं रखती थी। वह तो बस सखी सहेलियां संग शॉपिंग करना, मौज उड़ाने और घूमने फिरने में ही रहती थी। रचना और रवि एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दूसरे के स्वभाव से बाखूबी वाकिफ भी ना हुए थे कि प्यार परवाह चढ़ा और दोनों ने जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज कर ली। रचना ब्याह कर ससुराल आई तो सुनीता जी ने बहू का खूब स्वागत किया। वे उसका मनपसंद खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती और घर का सब रख रखाव भी करती। इन सब कामों की उनकी उम्र न थी, पर रचना रवि की जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए वो पूरा दिन घर के कामों में करती रहती। माँ की ये दुर्दशा देखकर रवि बहुत परेशान था। जल्दबाजी में विवाह का निर्णय उनके गले की फांसी बन गया था। रचना को सुबह उठकर माँ बेड पर ही चाय देती। वह उठती, सास के बनाए खाने को पैक किया और टिफिन लेकर ऑफिस निकल जाती। घर के किसी काम के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व न था। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। सुनीता जी पर कार्यभार बढ़ता रहा। विवाह को 1 वर्ष बीत चला था। कुछ समय बाद रचना ने एक बेटे को जन्म दिया। सुनीता जी की खुशी दोगुनी हो गई। वह अपने सब दुख दर्द भूलकर उसको पालने पोसने में लग गई। सुनीता जी की अस्वस्थता बढ़ने लगी। उन्होंने रचना को ऑफिस से कुछ माह की छुट्टी लेने को कहा। मम्मी जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ऑफिस से ब्रेक नहीं लूंगी। आप अपने पोते के लिए किसी आया का बंदोबस्त कर लीजिए। रचना के स्वरों में आक्रोश था। छोटे से बच्चे को मैं आया के हाथ में कतई न दूंगी। बच्चे के लिए आया स्वीकार न थी, इसीलिए उसको खिलाने पिलाने और नहाने तक की जिम्मेदारी सुनीता जी ने खुद ही उठा ली थी। पर बुढ़ापे का शरीर ज्यादा दिन तक बढ़ता कार्यभार सहन न कर पा सका
और ऊपर से बढ़ती आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी। एक दिन सुनीता जी ने रवि के साथ डॉक्टर के पास आंखों की जांच कराने गई तो डॉक्टर ने अगले ही माह ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। रचना ऑफिस छोड़कर बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार न थी और सुनीता जी की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। रवि को 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी और रचना मायके से वापस आने को तैयार न थी। उसने रचना से बात करने के लिए उसके मायके फोन मिलाया और अपना फ्यूचर डिपॉजिट तुड़वाने के लिए कहा। रवि के बहुत समझाने पर भी रचना कुछ सुनने को तैयार ही न थी। उसने रवि की मदद करने से मना कर दिया। रवि को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी देखकर उसके सहकर्मियों ने उसकी मदद करने के लिए ऑपरेशन की बकाया राशि एकत्रित कर अस्पताल में जमा करवा दी। इतना सब होने पर भी रचना अपनी सास से मिलने अस्पताल ना पहुंची। इस बात पर रवि रचना से बहुत नाराज हो गया था। रवि के मित्रों की मदद से सुनीता जी का ऑपरेशन हो गया। कुछ ही दिनों में वे अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर आ गई। इधर रचना के माता पिता बात बिगड़ती देखकर रचना को समझा बुझाकर ससुराल वापस भेज दिया। रचना और रवि के रिश्ते में तलाक हो चुकी थी। रवि रचना से दूरी बनाने के लिए वह ऑफिस में ओवर टाइम करने लगा। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के दम पर उसने अपने बॉस का दिल जीत लिया। अगले साल उसकी बढ़ोतरी हुई और उसकी सैलरी भी बढ़कर दुगनी हो गई। सुनीता जी एक समझदार माँ थी। हर हालत में अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती थी। उनके कहने पर रवि ने रचना और अपने रिश्ते में समझौता कर लिया। समय बीते रचना का बेटा 3 साल का हो गया। रवि उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। रवि और सुनीता जी के प्रेम भरे व्यवहार से धीरे धीरे रचना कठोरता को कोमलता में परिवर्तन कर दिया। रचना के स्वभाव में अंतर आने लगा। उसे अपना दायित्व का बोध होने लगा था। कुल मिलाकर रचना और रवि की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। एक दिन अचानक रचना की माँ का कॉल आया। वह बहुत हड़बड़ी में लग रही थी। रचना, तुम जल्दी से नेशनल अस्पताल में पहुंचो। तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। उनको काफी चोट लगी है। डॉक्टर का कहना है कि आज ही सर्जरी करनी पड़ेगी। माँ की बात सुनकर रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर हॉस्पिटल जा पहुंची। रचना की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे थे। उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जमा पूंजी से सोने का हार बनवा लिया था। अब तो उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। वह पापा की सर्जरी का पैसा कहां से जुटाएगी, यह सवाल उसके मन में आ रहे थे। एकाएक उसे वह दिन भी याद आ गया जब रवि ने उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए फ्यूचर डिपॉजिट तोड़ने के लिए कहा था। कैसे निठुर हृदय ने उसे रवि की बात को अस्वीकार कर दिया था। अब वह किस मुंह से रवि से मदद की गुहार लगाए। उसका अंतर्मन गलानी से भर गया था। अपने किए पर खेद था, परंतु पश्चाताप के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। रचना ने वो सोने का हार माँ को बेचने के लिए दे दिया। तभी रवि का स्वर उसके कानों में पड़ा। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता ना करें। पेशेंट को कोई तकलीफ ना होने पाए। आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। मैं कैश अकाउंट पर पैसे जमा करता हूँ। यह सुन रचना फूट फूट कर रोने लगी।
यह देखकर रवि ने रचना को गले लगा लिया। सुबकते हुए रचना ने रवि और सुनीता जी से माफी मांगी और पिता की सर्जरी के लिए मदद करने के लिए शुक्रिया किया। आज रचना को अपनी गलती का एहसास हो गया। रवि ने रचना को समझाया, सोना चांदी ऐसी सांसारिक वस्तु हमारे जीवन में इतनी महत्व नहीं है जितना कि हमारे परिवार के सदस्य। इन वस्तुओं की अहमियत इंसान के जीवन के आगे कुछ नहीं। धन दौलत सोना चांदी एकत्रित करने के लिए जिंदगी हमें हजार मौके देती है, परंतु इंसान को वापस लाने का मौका जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। और रचना, बात तुम्हारे माँ बाप की, तो वो भी मेरे परिवार का अभिन्न अंग है। वो मेरे भी माँ बाप है, तो शुक्रिया किस बात का। सासू माँ से हार लेकर रवि ने रचना के गले में पहना दिया। अगले दिन पिताजी को होश आया तो रचना और रवि उनसे मिलने गए। उनके होश में आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबकी मुस्कान के आगे रचना को अपने सोने का हार बड़ा सस्ता लग रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।